तो हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू एथिक्स लर्न। मेरा नाम है श्रेयांश और स्वागत है सभी का एथिक्स लर्न। तो आज हमारा हम लोग अपना जो चैप्टर नंबर 2 था, जो हम लोग स्टार्ट किया था फ्लो कंट्रोल्स का, आज उसका लेक्चर नंबर 2 है। इसमें हम लोग सीखेंगे आज व्हाट आर लूपिंग स्टेटमेंट्स और उन सभी के बारे में एक प्रॉपर नॉलेज गेन करेंगे और उसमें और लूपिंग स्टेटमेंट्स की हर एक चीजों को मास्टर करेंगे बहुत इजी, बहुत स्मूथली। चलिए लेट्स बिगिन। तो बता ही दिया। अब आगे बढ़ने से पहले आप लोग चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आप लोग प्रेस करेंगे क्योंकि बहुत जल्द हम लोग जावास्क्रिप्ट, जिसको बेसिक टू एडवांस जावास्क्रिप्ट सीखना है कंप्लीटली, जिसको कोडिंग की नॉलेज अगर नहीं भी है तो भी ये उसके लिए भी है। जिसको कोडिंग नॉलेज नहीं है वो भी इस कोर्स को सीख जाएगा। बेसिक टू एडवांस बहुत जल्दी ये कोर्स आने वाला है, बहुत जल्दी सीरीज आएगी। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट वीक तक ये कोर्स आपको यूट्यूब पे देखने लग जाए। ठीक है, तो आप लोग तैयार रहिएगा। ठीक है, सो लेट्स बिगिन करते हैं हमारे इस कोर्स को अच्छे से ढंग से, इस चैप्टर को एक चीजों को मास्टर करेंगे, सीखेंगे। तो जैसे समझते हैं कि हम लोग आज हम लोग क्या 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 सीखने वाले हैं इस कंप्लीट जो वीडियो है इसमें। तो फिर हम सबसे सीखेंगे कि व्हाट आर लूपिंग स्टेटमेंट या फिर होते क्या हैं, इनके टाइप्स में सीखेंगे। टाइप्स को एक एक करके अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे, कोड करेंगे ताकि हम लोग एक कंटेंट हम लोग को अच्छे से समझ में आए। और देन हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स जो हम लोग सीखने हैं और एट द लास्ट हम लोग एक प्रोग्राम बनाएंगे जिससे हम लोग सब कुछ प्रॉपर्ली अच्छे से सीख जाए। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करेंगे एक छोटे से कोटेशन के साथ कि all the power is within you can do anything and everything। so let's begin। सबसे पहले समझते हैं कि भैया लूपिंग का मतलब क्या होता है। अब लूपिंग का क्या मतलब होता है आपको ये अच्छी समझना होगा। जैसे आप लोग जब भी आप लोग जाते हो अपने YouTube पे, तो आपको अगर कोई भी आपको 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 गाना समझ में आया, गाना अगर अच्छा लगता है, सुनना अच्छा लगता है, तो आप लोग उसको क्या करते हो, लूप पे लगाते हो, है ना। आप लोग उसको क्या करते हो, लूप पे लगाते हो। अब लूप का क्या मतलब है, लूप का यहाँ से मतलब निकला कि भैया एक ही टास्क को बार बार रिपीट करना, है ना। एक ही टास्क को बार बार रिपीट करना। तो यही सेम यहाँ भी आपका कंसेप्ट निकलता है कोडिंग में कि लूपिंग का मतलब होता है, लूपिंग का मतलब होता है कि किसी स्पेसिफिक प्रोग्राम्स को, इंस्ट्रक्शंस को हमारे कोडिंग में इसको रिपीट करना। कब तक, जब तक वो किसी स्पेसिफिक कंडीशन तक वो ना पहुंच जाए। जब तक वो किसी भी स्पेसिफिक कंडीशन तक वो ना पहुंच जाए तब तक उसको रिपीट करते रहो। अब एक एग्जांपल समझते हैं ताकि हम लोग अच्छे से इसकी नॉलेज हो जाए। ठीक है, चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने स्क्रीन पे, जिससे कि हम लोगों को एक क्विक आइडिया लग जाएगा। या ताकि जिससे हम लोग को एक क्विक आइडिया लग जाएगा कि हाँ, कि भैया हम लोग को कैसे क्या करना है। अब जैसे मान लो कि मुझे क्या करना है, मुझे करना है प्रिंट हेलो वर्ल्ड, हेलो वर्ल्ड, है ना। मुझे प्रिंट करना है हेलो वर्ल्ड कितनी बार, 5 बार। ठीक है, मुझे हेलो वर्ल्ड प्रिंट करना है, हेलो वर्ल्ड को 5 बार। ठीक है, अब क्या मैं ऐसे कॉपी पेस्ट करते रहूंगा उसको लेकर के, नहीं ना। मैं उसको क्या ऐसे ही मैं उसको कॉपी पेस्ट करता रहूंगा और देन मैं उसको रन करूंगा था, तो फिर ये क्या मुझे हेलो वर्ल्ड देगा क्यों नहीं देगा भाई, है ना। देगा ऑब्वियस बात। बट अब क्या मैं इसको ऐसे करके लिखते रहूंगा, नहीं। इसी चीज को आसान करने के लिए हमारा आता है कोडिंग, इससे होता है हमारा लूपिंग। ठीक है, उसके लिए मैं करूंगा, मैं सिंपल सा एक फॉर लूप बना रहा हूँ। फॉर लूप क्या होता है अभी आप समझ जाएंगे। ठीक है, मैं आपको एक ही चीज बताऊंगा प्रॉपर्ली अच्छे से।
मैं क्या करूँ, सबसे पहले कर दूंगा इंट काउंटर इज इक्वल्स टू, क्या क्या करो आप कर दो 1 पे। ठीक है, ये तो हो गए हमारी, मतलब यहाँ से स्टेटमेंट स्टार्ट होगा। इसके बाद लगाऊंगा, इसके बाद हम लोग लगाएंगे कंडीशन, क्या कि तुम तब तक काम करो जब तक काउंटर की वैल्यू लेस देन या तो इक्वल टू, या तो उससे छोटी या तो उसके बराबर किसके, 5 के ना हो। और तुम हर बार क्या करो काउंटर को, अगर आप काउंटर आपको ज्यादा, अगर मतलब कोई अगर वो आपको बड़ा मतलब वेरिएबल लगा तो आप लोग उसको काउंटर जगह आप लोग इंट या कुछ भी आप लोग ले सकते हैं। उन्हें क्या करेंगे, प्लस प्लस कर देंगे। आपको याद होगा कि यहाँ पे सब कुछ बेसिक बेसिक आपका ऑपरेटर का पूरा कंसेप्ट लग रहा है। इसलिए मैं कहा था कि अगर आपने अभी तक नहीं पढ़ा है, अभी आपके पास मौका है, इस वीडियो को कंप्लीट होने के बाद जाइए और उसको अच्छे से काउंट हेलो ऑपरेटर्स एंड कमेंट्स वाले वाले हमारे लास्ट लेक्चर को आप लोग उसको फिर से देखिए, वरना फिर इसमें जितने भी ऑपरेटर्स यूज हुए हैं वो आपको अच्छे से समझ में नहीं आने वाले। तो ये आपको डराएगा बता रहा हूं। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, इसको रन करेंगे। ये देखिए 5 बार प्रिंट हुआ है कोड। ठीक है, फिर 5 बार हमारा प्रिंट हुआ है। अब फिर समझते हैं यहाँ के आखिर में ये जो लूप है, ये आखिर में काम कैसे किया, ये आखिर में काम किया कैसे, ताकि इससे कि हम लोगों को पूरा दिख रहा था। ठीक है, ये पूरा एक्चुअल में आखिर ये काम कैसे किया तो समझते हैं प्रॉपर्ली। ठीक है, ये था हमारे कुछ टाइप्स ऑफ लूप में हम लोगों ने यहाँ पे फॉर लूप का यूज किया था। ठीक है, हम लोगों ने यहाँ पे फॉर लूप का यूज किया था। अब देखिए यहाँ पे हुआ क्या था, यहाँ पे ये आखिर में यहाँ पे जो कोड था इसने आखिर काम कैसे किया। इसका जो सिंटैक्स होता है कुछ ऐसे होता है कि सबसे पहले आप फॉर कीवर्ड को आप लोग यूज करिए और फिर कीवर्ड के अंदर आप लोग क्या करिए, एक इनिशियलाइजेशन कंडीशन आप लोग डिफाइन करिए कि भैया यहाँ से कंडीशन आपकी स्टार्ट होगी। उसके बाद आपको डालना होता है कंडीशन एंड देन एक अपडेशन, ताकि चीज को अपडेट करते। ठीक है, अब यहाँ पे जो इनिशियलाइजेशन है वो हम लोग एक ही बार डिफाइन करते हैं, वन टाइम। ये होता है वन टाइम प्रोसेस होता है ना। बाकी ये दोनों अपडेट होंगे, ये दोनों वैल्यूज अपडेट होती है। अब इसको एक चीज, अब इसको एक सिंपल से उसी जो हम लोगों ने अभी जो कोड अभी जो हम लोगों ने कोड किया था उसी से समझते हैं आखिर एक्चुअली ये कैसे होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ मैं इसको दो पार्टीशन में डिवाइड कर रहा हूँ। यहाँ आएगा आपका आउटपुट और यहाँ आएगा आपका इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, यहाँ आएगा आपका इंस्ट्रक्शंस। ठीक है, चलिए समझते हैं। देखिए सबसे पहले जब वहां पे काउंटर की वैल्यू मान लो मैं यहाँ पे काउंटर को मैं यहाँ पे लोड कर रहा हूँ आई से। जब वहां पे काउंटर की वैल्यू जीरो थी, काउंटर की वैल्यू जब वहां पे जीरो थी, है ना, तो अब जब वहां पे जब वहां पे कोड रन हुआ तो उसने क्या कहा, हम उसको क्या बताया कि आई गए तुम पता चल जब तो उसकी वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 ना हो जाए, मतलब 5 को तो इक्वल लाना है, 5 के तो इक्वल लाना है। ठीक है, ये केस तो कंफर्म था कि मतलब उसको 5 के इक्वल लाना है। अब जब ये जो कोड रन हुआ, सबसे पहले जब ये कोड रन हुआ तो वहां पे क्या हुआ, आई होप आपको इस पेन का कलर आपको विजुअल होगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले जब हम लोगों ने पास किया था क्या, जब सबसे पहले आई की वैल्यू अपडेट होकर के 0 थी, तो वहां तो फिर वो क्या क्या किया, वो गया कंडीशन के पास, चेक किया क्या भैया ये लेस देन इक्वल टू 5 है, तो इसने बोला हाँ है, तो क्या करो, इसने क्या किया, इसने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर दिया। इसने क्या किया, हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर दिया। अब इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद जब यहाँ पे आई प्लस प्लस हुआ, तो वहां से अपडेट हुई वैल्यू उसकी, अपडेट होकर के इसकी वैल्यू हो करके आई हमारे पास क्या, हमारे पास आई की वैल्यू आई 1। ठीक है, ये हमारी न्यू वैल्यू थी। ठीक है, अब यहाँ पे ये गया कोड के पास, अब ये क्या किया, चेक
चेक करेगा क्या भैया ये लेस देन इक्वल 5 है, तो ये कहेगा हाँ भैया है, तो वैल्यू 5 है, तो ये फिर से इसको क्या करेगा, ये इसको फिर से यही चीज प्रिंट करवा देगा वन मोर टाइम। ठीक है, इसके बाद अब अपडेट होने के बाद यहाँ से जब यहाँ से अपडेट हुआ तो यहाँ पे आई की वैल्यू हो गई क्या, हो गई आपकी 2, आई गई 2, क्या ये लेस देन 5 है, हाँ है, इसने फिर प्रिंट कर दिया। अब जब इतना सब कुछ हुआ ड्रामा, इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद एट द लास्ट जब आई की वैल्यू 4 थी, तब यहाँ पे चेक हुआ तो क्या लेस देन इक्वल टू 5 है, हाँ है, तो इसने फिर से प्रिंट कर दिया। उसके बाद एट द लास्ट जब यहाँ पे आई की वैल्यू 5 थी, है ना, अब यहाँ पे लेस देन, लेकिन अब यहाँ पे ये डाली कि हमने यहाँ पे डाला इक्वल, हमने यहाँ पे डाला है इक्वल। अब क्योंकि इक्वल है इसलिए ये एक बार तो काम करेगा, ये एक बार तो काम करेगा। ठीक है, ये एक बार जब काम करेगा तो इसने तुरंत हाथों में इसने हेलो वर्ल्ड को प्रिंट कर दिया। अब जब फिर भी यहाँ से यहाँ पे आप देखें जब यहाँ पे जो यहाँ पे आई की जो वैल्यू है वो आपकी आई की वैल्यू हो गई थी 6। अब क्या ये है लेस देन इक्वल टू 5, नहीं, ये इक्वल नहीं है, इसलिए इसने प्रिंट नहीं किया और डायरेक्टली कोड से क्या किया, एग्जीक्यूट कर गया। ठीक है, ये था आपका कंप्लीट रिव्यू कि आखिर कैसे हमारा जो फॉर लूप का जो कोड होता है वो कैसे काम करता है प्रॉपर्ली। ठीक है, चलिए, और यही चीज यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट से बताया आपको, और यही चीज सेम चीज यहाँ पे मैंने फ्लो चार्ट से आपको बताया है, आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, अब फिर बढ़ते हैं व्हाइल लूप के बारे में। अब व्हाइल लूप क्या होता है, व्हाइल लूप एक छोटा सा इजी कोड होता है फॉर लूप से, व्हाइल लूप थोड़ा सा इजी होता है फॉर लूप से। अब कैसे, फॉर लूप की एक छोटी सी दिक्कत है, मैं बता रहा हूँ क्या। फॉर लूप के साथ एक छोटी सी जो दिक्कत होती है वो ये होती है कि वहां पे ये सब नहीं होता, वहां पे इतना वहां पे ये इतना सबको ड्रामा को मतलब नहीं करना होता है डिफाइन, वहां पे डायरेक्ट होता है। ठीक है, नेक्स्ट व्हाइल लूप का जो सिंटैक्स होता है कुछ ऐसे होता है, व्हाइल इन द ब्रैकेट। अब हम लोगों को यहाँ पे इनिशियलाइजेशन और यहाँ पे अपडेशन नहीं करना है, यहाँ पे ये सब चीजें डायरेक्ट होती है। ठीक है, हम लोग बस यहाँ पे ऊपर की ओर यहाँ पे उस लोगों को अलग से डिफाइन करना होगा काउंटर। मैं काउंटर नहीं, इस बार मैं ले रहा हूँ n इज इक्वल टू 0 मान में डाल दिया। ठीक है, ये तो रही आपकी इनिशियलाइजेशन। अभी कब तक चलाना, अभी यहाँ पे हम डालने कंडीशन क्या, इसे तुम तब तक चलाओ जब तक कि n की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 10 ना हो जाए। ठीक है ना, लेस देन इक्वल टू 10 ना हो जाए। और ये काम तुम तब तक करोगे जब तक, मैं पहले प्रिंट कर दूं सी आउट हेलो वर्ल्ड। ठीक है, एंड हम लोग और अब हम लोग इसको डिफाइन करना है कि हाँ कि तुम्हें अब अभी हम लोग याद रखना है कि अब हमारे जो कंप्लीट जो कोड का जो होता है ये चीज, ठीक है ना, जो उसका बॉडी टैग है, बॉडी के ही अंदर हम लोगों को यहाँ पे इसको अपडेट करवाना है। याद रखिएगा, बॉडी के अंदर ही हम लोगों को इसे अपडेट करवाना है। अब इसे मैं इसको रन कराऊंगा, यहाँ पे कुछ एरर्स आए, क्या आए, यहाँ पे लोगों ने जो एंडिंग कंडीशन होती है उसको डिफाइन करना होता है। ठीक है, यहाँ पे एंडिंग कंडीशन डिफाइन करना होता है, टाइपिंग मिस्टेक आ रही है, कोई दिक्कत नहीं। आई होप कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कोड में एरर आया होगा। या ये देखो, ये एग्जैक्ट यही सेम वैल्यू आई है। ठीक है, लेकिन इसके साथ एक छोटी सी दिक्कत है। अब आप देखिए क्या बता रहा हूँ, आखिर इसके साथ प्रॉब्लम क्या है जो कि बाकी के साथ नहीं होती है, लेकिन इसके साथ है प्रॉब्लम। या अभी जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसके साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम है, और वो क्या है, देखो उसके साथ एक छोटी सी प्रॉब्लम ये है कि अगर इस कोड में
जैसे अब यहाँ पे जब हम लोगों ने यहाँ पे डिफाइन किया था कि n की वैल्यू आप तब तक करें जब तक इसकी वैल्यू 10 ना हो जाए, ठीक है, 10 ना हो जाए तब तक आप उसको प्रिंट करो, ठीक है। अब अगर वही मैं इस चीज को हटा दूं, इक्वल टू में हटा दूं, इक्वल टू में हटा दूं, तो देखो फॉर कंडीशन में तो साथ में ये होगा, प्रिंट होगा, बट अब जैसे ही n की वैल्यू अपडेट होकर के 10 आएगी, ये इस कोड को प्रिंट नहीं करने वाला, ये इस कोड को प्रिंट, ये इस कोड को प्रिंट नहीं करेगा, क्योंकि वहां पे इक्वल टू का कंडीशन है ही नहीं, अब वो हट गया, इसकी वजह से अब वो प्रिंट, मतलब इसकी वजह से अब उसको प्रिंट नहीं करेगा। और इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारा आता है क्या, डू वाइल। डू वाइल बहुत इजी कोड होता है, इसको भी, इसका भी हम लोग कोड करके हम लोग उसको चेक कर लेते हैं। चेक क्या, मैं आपको पूरा बता देता हूँ कैसे करते हैं। मैं ये फाइल भी आपको दे दूंगा, ऐसा नहीं कि मैं ये फाइल आपको नहीं दूंगा, ये फाइल का लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में मैं पेश कर दूंगा, ताकि आपको कोड आपको याद रहे अच्छे से कंप्लीटली, जो भी यहाँ पे कोड्स होंगे कंप्लीट मैं उसको करके मैं आपको वहां पे दबा दूंगा, ठीक है। देखते हैं, चलिए डू वाइल लूप देखते हैं, ठीक है। डू वाइल लूप के लिए मैं करूंगा, यहाँ पे जो एन की जो वैल्यू थी इंट वाली, मैं इसी को कॉपी कर लूंगा, कोई दिक्कत नहीं, इंट n इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, डिफाइन डू होगा। डू वाइल लूप का सिंपल सा कोड होता है, पहले हम लोग डू डिफाइन करेंगे और डू के ही अंदर हम लोगों को कोड लिखना है। क्या होगा कि तुम क्या करो, प्रिंट करो क्या, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। तुम एक काम करो, हेलो वर्ल्ड को तुम प्रिंट करो, और तुम क्या करो, एन की वैल्यू को तुम क्या करना, हर बार तुम प्लस प्लस करते रहना। बट अब यहाँ पे हम लोगों को, अब यहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि जो डू केस में जो वाइल लगता है उसमें कर्ली ब्रैकेट्स का यूज नहीं होता है, उसमें सर्कुलर ब्रैकेट का यूज होता है, आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग डिफाइन करेंगे कंडीशन क्या, एन के जब तक 5 ना हो जाए, ठीक है। मैं यहाँ पे इक्वल का, मैं इसको घटा दूँ इक्वल केस, अब इसको रन करते हैं। अब ये 5 टाइम्स ये इसको प्रिंट करेगा, ये देखिए 1 2 3 4 5, अब आखिर 5 क्यों का भैया, आप कहेंगे, आप कहेंगे कि हाँ कि भैया यहाँ तो भैया इक्वल केस तो है ही नहीं, हाँ तब तो इस, हाँ तब तो इस से हाँ तो ये तो बस 4 ही केस करना चाहिए था, लेकिन यहाँ आप लेकिन यहाँ आपका कोड 5 में प्रिंट कर रहा है ना। अभी ये कैसे हुआ मैं आपको बता रहा हूँ, आखिर में ये जो कंप्लीट जो हुआ था, ये आखिर में हुआ कैसे था मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए डू के केस में आई होप आपको स्क्रीन विजिबल होंगे प्रॉपर्ली। देखिए डू के केस में क्या हुआ था, देखिए डू वाले के केस में क्या हुआ था, जब यहाँ पे n की वैल्यू, अब क्योंकि डू का ना एक ही काम होता है, तो क्या होता है, पहले काम करो, फर्स्ट डू वर्क, देन चेक, आपको इसको ध्यान रखना है, ठीक है, आपको इसको ध्यान रखना है। डू के केस में क्या होता है, पहले काम करेगा उसके बाद चेक करेगा कि हमारे पास क्या है क्या नहीं है, पहले काम करेगा उसके बाद चेक करेगा कि वैल्यू क्या है क्या नहीं है। इसलिए मैं बताता हूँ, जब यहाँ पे n की वैल्यू आपके अपडेट होकर 5 आई, तब अब क्योंकि आपको पेंडिंग आ जाएगा, लेकिन अब यहाँ पे डू में पहले ही पेंडिंग आ देना, वहां से भी आप पहले आप काम करो, इसलिए इसने पहले ही हेलो वर्ड को प्रिंट कर दिया, हेलो वर्ड को इसने प्रिंट कर दिया, और उसके बाद जब ये वाइल के पास गया तब वहां जाके चेक किया कि हाँ के भैया मुझे प्रिंट नहीं करना था, लेकिन मैंने प्रिंट कर दिया, तो हाँ तो अब तो इसको ये माइनस नहीं करेगा, इसलिए ये डायरेक्ट इसको प्रिंट कर दिया। बस आपको इसको ध्यान रखना है कि पहले काम करो और फिर चेक करो, कि फर्स्ट डू वर्क
फर्स्ट डू वर्क देन चेक। ठीक है, पहले काम करो एंड देन उसको चेक करो। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं। ये पूरा यहाँ पे लिखा है, आप लोग उसको पढ़ सकते हो अच्छे से। और ये फ्लो चार्ट, यही फ्लो चार्ट मैंने आपको बताया कहाँ से यहाँ पे आपका कैसे काम करेगा। ना, अब बढ़ते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में सीखने, ताकि कुछ कुछ ऐसे टर्म्स हैं जो तुम लोग सीखने हैं, जो कि लूपिंग से बहुत ज्यादा रिलेटेड है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। वो क्या क्या है? पहला आता है आपका पहला आपका आता है कंटिन्यू स्टेटमेंट्स, उसके बाद आपका आता है ब्रेक स्टेटमेंट्स, एंड देन एट द लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट टर्नरी ऑपरेटर। ये समझ लीजिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपको समझ में आ गया ना, तो आपका 90% टाइम आपका बच जाएगा। कुछ कुछ एडवांस केसेस में, आपका 90% टाइमिंग आपका बच जाएगा इससे। चलिए सबसे पहले सीखते हैं ब्रेक के बारे में। ब्रेक आखिर होता क्या है, कैसे काम करता है। देखिए, ब्रेक क्या होता है? ब्रेक सिंपली एक ऐसा एक ऐसा कीवर्ड होता है जो कि किसी भी पर्टिकुलर केस के बाद अगर एक कंडीशन डिफाइन कर दी कि हाँ से भैया लूप को तुम, चाहे वो चल रहा हो लेकिन तुम फिर भी उसको तुम यहाँ पे ब्रेक कर दो, तो वो उस कोड को ब्रेक कर देगा, यानी कि उसके बाद उस कोड को तुरंत एग्जिट कर देगा। और इसका कीवर्ड तुमका सा होता है ये ब्रेक कीवर्ड। आपने ब्रेक का देखा होगा, मैंने यूज किया होगा आपके इफ एल्से स्विच वाले केस में। स्विच के केस में मैंने अच्छा खासा ब्रेक का मैंने आपको यूज बताया था। आपने अगर नहीं देखा तो ऊपर आई बटन में वीडियो आ रही होगी, आप लोग उसको देख लीजिएगा। अब ब्रेक कैसे काम करता है यहाँ पे कंप्लीटली इसको कोड समझते हैं। ठीक है, ये है इफ के केस में कि अगर यहाँ पे जब कोड यहाँ पे जब लिखा गया था, ये प्रिंट हुआ, जब यहाँ पे एक केस बनाया गया था, उसी केस में इस चीज को ये एग्जिट कर दिया। जैसे मैं आपको यहाँ से एक कोड दिखा रहा हूँ, एक कोड से बता रहा हूँ या फिर मैं ये कैसे। ठीक है, एक कोड से मैं आपको बता रहा हूँ। या चलिए मैं आपको इसी केस का बताऊंगा। ये जो हम केस कर रहा इसको यूज करेंगे, इसको नहीं यूज करना, हम लोग फॉर का करेंगे। ठीक है, फॉर वाले को चेक करेंगे। देखिए, जब यहाँ पे ये चीज डिफाइन हुआ ना, मान लीजिए मैं पर कर रहा हूँ कि इफ काउंटर, तुम क्या करो, जब काउंटर की वैल्यू बढ़ करके 4 पे आ जाए तो तुम क्या करो, तुम उसको ब्रेक कर दो। क्या करो? ब्रेक कर दो। तुम उस कोड को क्या करो, ब्रेक कर दो। ये देखिए, या फिर यहाँ पे जब देखो, अभी देखो यहाँ पे कैसे काम किया। जब यहाँ पे अपडेट होगा, जब यहाँ पे वैल्यू 3 आई, ठीक है, जब यहाँ पे अपडेट होगा कि वैल्यू 3 आई, क्योंकि ये तो 5 से छोटा है ना, तब तो आपको लगे हाँ कि भैया ये तो ये प्रिंट होना चाहिए था, लेकिन यहाँ बस 2 ही बार कोड चला है ना। यहाँ बस आपका यहाँ पर कोड चला है ना। एक्चुअल हुआ क्या था कि यहाँ पे हम लोगों ने एक ब्रेक का कंडीशन डिफाइन कर दिया था। अब ब्रेक का कंडीशन अगर जैसे ही डिफाइन होता है ना, वो आपका चाहे चाहे वो चाहे जो भी केस हो, अगर उस काउंटर के इक्वल आगे गए तब तो ऑटोमेटिकली वो कोड को एग्जिट कर देगा।
इसलिए यहाँ पर 2 बार प्रिंट होगा और उसके बाद इस कोड ने क्या किया, उसको एग्जिट कर दिया, क्योंकि यहाँ ये केस उन्होंने डिफाइन कर दिया। वहीं अगर मैं इस कंप्लीट जो केस है मैं इसको कमेंट आउट कर दूंगा एंड उसके बाद मैं इसको रन करूंगा, ये देखिए अब 5 बार प्रिंट हुआ है। लेकिन अगर मैं इस केस को डाल देता हूँ दोबारा, तब ये इसको प्रिंट नहीं करेगा, ये बस इसको 2 टाइम्स बस इसको प्रिंट करेगा। ये था आपका बेस्ट यूज किसका, आपके ये था आपका यूज इसका। ठीक है, ये तो आपको कंप्लीटली यूज था उसका ब्रेक का। अब समझते हैं कि आखिर में कंटिन्यू स्टेटमेंट्स क्या होते हैं, कंटिन्यू का काम क्या होता है। कंटिन्यू का देखिए, जैसे जैसे एक देखिए ब्रेक का मतलब क्या, मतलब इसका मतलब, ठीक है, कंटिन्यू का कंटिन्यू स्टेटमेंट का जो काम होता है वो सिंपल सा होता है कि ये क्या होता है, किसी भी एक बस कोई एक इरिटेशन को ये लोग क्या करते हैं, स्किप कर देते हैं। ठीक है, स्किप करना होता है ना, आप लोग जैसे आप लोग वीडियो को स्किप स्किप करके आप लोग देखते हो, वैसे ही ये एक छोटे से इरिटेशन के पार्ट को क्या करेंगे, ये लोग स्किप कर देंगे और फिर तुरंत, और ये नहीं कि और इसका काम ब्रेक की तरह है, इसका काम ब्रेक की तरह, बट ऐसा नहीं कि ये लोग ब्रेक, जैसे ब्रेक क्या करता था, कंप्लीट कोड को ही जैसे 2 प्रिंट हुआ है ना, 5 बार है, दो प्रिंट करना, 2 प्रिंट करके इस बार हम बिल्डली करके एग्जिट कर दिया। ऐसा नहीं है, इस केस में ऐसा नहीं होगा। अगर 5 बार है, दूसरे पे नहीं प्रिंट करना है, तो चौथे हाथ पे डायरेक्ट ये तीसरे पे जंप कर जाएगा। अब ये कैसे होगा, मैं आपको दिखा रहा हूँ ये कैसे करेगा। ठीक है, ये कैसे करेगा मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहीं पे मैं इसको चेंजेस करूंगा, बाकी आपका कोड और सिंटैक्स आपका यही रहेगा, बस मैं यहाँ पे चेंज करूंगा, क्या करूंगा, यहाँ डाल दूंगा कंटिन्यू, यहाँ पे डाल दूंगा कंटिन्यू। देखो अब इस केस में क्या होगा, यहाँ 5 था, इसने क्या किया, एक को स्किप कर दिया। देखिए थर्ड केस पे जहां जब जब काउंटर की वैल्यू उठ करके 3 आई, उसी चीज को इसने क्या किया, स्किप कर दिया। स्किप करके इसकी जो वैल्यू बनी वो आई 4। अब यहाँ पे 4 तो डिफाइन है नहीं, तो इसने क्या किया, स्किप करके तुरंत वैल्यू को 4 पे लगा के इसने 4 प्रिंट कर दिया। इसने 4 टाइम्स को प्रिंट कर दिया और एक टाइम को अपनी तरफ और एक टाइम को इसने स्किप कर दिया। इसने एक टाइम को क्या किया, स्किप कर दिया। ठीक है, इसने एक टाइम को स्किप कर दिया था। अब चलिए तो समझते हैं हमारे सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जो कि है आपका टर्नरी ऑपरेटर्स। अब चलिए देखते हैं हमारे टर्नरी ऑपरेटर को कि आखिर में ये कैसे काम करता है, क्या करता है। ठीक है, देखिए टर्नरी ऑपरेटर में जैसे कि अब देखिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक का ये टर्नरी ऑपरेटर, आपको इस बात का आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। ठीक है, देखिए टर्नरी ऑपरेटर एक मतलब एक ये शायद मैं आपको पहले ही बता देता था, लेकिन मैंने आपको बाद में बताया ताकि मुझे लगा था कि आप लोग जो लूपिंग का केस है आप लोग को समझेंगे कि उसमें क्योंकि इसका बेसिक यूज हमारा इफेल्स में आता है, वहां आपका उतना इसको यूज नहीं आता क्योंकि वहां आपको इफेल्स का आपको जानकारी था नहीं, तो वहां में वहां में आपको मैं बताऊंगा कि मैं आपको क्या ही बताऊंगा, इसलिए मैं इसको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, अब देखिए ये जो होता है बेसिकली ये 3 ऑपरेंड्स के ऊपर काम करता है। ठीक है, ये 3 ऑपरेंड्स के ऊपर काम करता है। ठीक है, ये 3 ऑपरेंड्स के ऊपर काम करता है। अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे 3 ऑपरेंड दो क्या क्या होता है, सबसे पहला होता है आपका कंडीशन, सेकंड होता है आपका एक्सप्रेशन 1 एंड देन एक्सप्रेशन 2। यहाँ पे क्या होता है, अगर कंडीशन ट्रू हो गई तब तो एक्सप्रेशन 1 प्रिंट हो जाएगा, तब तो ये एग्जीक्यूट हो जाएगा। बट अगर ऐसा नहीं है तब यहाँ पे सेकंड वाला कंडीशन
प्रिंट हो जाएगा। अभी कैसे होता है इसको समझते हैं हमारे कोड से। तो कैसे होता है इसको समझते हैं हमारे कोड से। इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या क्या करेंगे, ये यहाँ पे, ठीक है। हाँ देखिए ये मैंने ये मैंने आपके लिए कोड लिखा था यहाँ पे, ठीक है। एज का, एज इसके जरिए हम लोग उसको करेंगे, और कैसे करेंगे देखते हैं, ठीक है। हम लोग सबसे पहले अब यहाँ पे क्या करेंगे, अब यहाँ बनाएंगे रिजल्ट, ठीक है। यहाँ बनाएंगे हम चेकर, चेकर इज इक्वल टू, और ये क्या हो जाएगा आपका स्ट्रिंग करेंगे, स्ट्रिंग चेकर इज इक्वल्स टू या स्ट्रिंग चेकर इज इक्वल टू, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, ये बनाएंगे ब्रैकेट, उसके अंदर हम लोग इसको सबसे पहले क्या करेंगे, एज का कंडीशन डिफाइन करते हैं, एज इज लेस देन इक्वल टू 18। उस केस में आपको क्या करना है, आपको प्रिंट करना है क्या, अगर ये ट्रू होगा कंडीशन तब एडल्ट, अगर ऐसा नहीं है तो आप क्या करो, आप उसको नॉट एन एडल्ट प्रिंट करो, नॉट एन नॉट एडल्ट सिंपल, ठीक है। और एट द लास्ट में क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे सी आउट करके कि यू आर, उसके बाद हम लोग उसको बाहर कर देंगे और यहाँ पे चेकर को प्रिंट कर देंगे, चेकर, ठीक है। इसको हम लोग क्या करेंगे, अब रन करेंगे, सेव करके रन करेंगे और चेक करेंगे कहीं कोई एरर वेरर नहीं ना आया है। आई होप एरर आया होगा। मैं आपको ये कोड दूंगा, आपको ध्यान रखना है इसका, मैं ये वाला आपको मैं आपको ये वाला कोड दूंगा, आपको आपको इसको भी आपको करना है, याद है, ये आपको नहीं छोड़ना है, ये वाला कोड मैं आपको ये दूंगा डिस्क्रिप्शन में, इसको आप लोग पहले आपको देखना है, सीखना है, ठीक है। चलिए हम लोग यहाँ पहले इसको ऑफ करते हैं, फॉर लूप भी लगता है एक साथ ही चल गया, या अब हम लोग यहाँ पे अपना 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 डालेंगे एज, मेरा एज है 25, ये क्या प्रिंट करेगा, यू आर एन एडल्ट। वही मैं अगर मैं यहाँ पे मैं इसको अगर मैं इसको प्रिंट करवाऊँ 17, यू आर नॉट एन एडल्ट। देखिए इससे क्या हुआ, ये देखिए कोड की एफिशिएंसी भी बची है, कोड के लाइंस भी बहुत सारे बच गए हैं, हुआ ना, बचा आपके आपके लाइंस बचे हैं, है ना। यही यही आपको दिखाता है, यही दिखाता है कि आप कितने अच्छे कोडर हो, आप कितने प्रो कोडर हो, ठीक है ना। इससे हमारा टाइम इससे इससे हमारा टाइम भी कम लगा, और हम लोग अपनी वैल्यू भी हम लोगों ने ला दी, ठीक है। तो ये था आपका टर्नरी ऑपरेटर। अब चलिए सीखते हैं, चलिए ये अब एट द लास्ट हम लोगों को अपना प्रैक्टिस क्वेश्चन करना है, प्रैक्टिस वाला जो पार्ट है हम लोग उसको करेंगे अब, या नाउ अब चलिए हम लोग कुछ कुछ प्रैक्टिस कोर्स को करते हैं, कोर्स को प्रैक्टिस करते हैं, जिससे हम लोगों को सीखने का आइडिया मिल जाए, ठीक है। हम लोग को यहाँ पे 2 कोड करना है, ठीक है, 2 कोड नहीं करना एक्चुअली, मैं एक ही करूंगा और एक आप लोग करोगे, और उसका आप लोग मुझे कोड जो है वो आप लोग मुझे
लिंक के फॉर्म में, याद रखिएगा लिंक के फॉर्म में कन्वर्ट करके, मतलब किसी भी ऑनलाइन कंपाइलर पे आप लोग जाएंगे, वहां पे आप वहां पे आप लोग अपने कोड को प्रैक्टिस करेंगे, उसको लिंक के फॉर्म में मुझे आप लोग कमेंट बॉक्स में उसको आप लोग ऐड कर दीजिएगा। ठीक है, सीधी बात। आप लोग का ये आप लोग का होमवर्क है। ठीक है, अब चलिए मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ सारे के सारे इवन नंबर्स 1 से 0 से 100 के बीच में। ठीक है, चलिए देखते हैं कि आखिर वही हम लोग कैसे करेंगे। अभी हम मैं कहूँगा करूंगा इंट कर दूंगा n को, क्या लेके 0 है, मैं तो करूंगा उसके बाद मैं डिफाइन करूंगा क्या फॉर लूप। क्या होगा फॉर लूप की, मैं तो कहूंगा इंट कर दूंगा सबसे पहले ही i को, i इज इक्वल टू 0 और यहाँ पे 100 होगा। ठीक है, यहाँ पे 100 होगा, i इज इक्वल टू 0। और फिर क्या करना है, n की वैल्यू तुम तब तक है जब तक की वो n जब तक की वैल्यू i की n के इक्वल ना आ जाए। ठीक है, अब यहाँ पे हमें क्या करना है, जो i की जो वैल्यू होगी प्लस इक्वल 2 कर देंगे। ठीक है, और हर बार क्या करेंगे, i प्लस 2 हो गया। ठीक है, हम लोग प्रिंट कर देंगे i इक्वल 2। i को हम लोग यहाँ पे प्रिंट कराएंगे और ताकि एरर ना आए यहाँ पे हर बार, इसको हम लोग नेक्स्ट लाइन में ही प्रिंट करें। ठीक है, इसको हम लोग रन करते हैं। एज यू कैन सी, यहाँ देखिए पहले i इक्वल टू 0 आया जो कि इवन नंबर है, देन 2 आया, 4 आया, 6 आया, 7 उसके बाद आपको देख सकते हैं सारे वैल्यूज आपके इवन नंबर वाले तो आपके प्रिंट होके आ गए। ठीक है, तो आज के लिए में इतना ही। आप लोगों को अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत आप लोग कमेंट में अपना कमेंट कीजिए, मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही। So then keep learning and I will see you soon.